प्यारे साथी, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल 7079 में आपका स्वागत है। प्यारे साथी, मैट्रिक की परीक्षा एकदम सर पे सवार है। 14 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है। हम आपको यही कहेंगे कि जो समय बच गया है उसमें मेहनत से तैयारी करें, और हम आपको इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा सवाल जो प्रायिकता का है वो ख़त्म कर दें। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आइए बिना समय को बर्बाद किए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है प्यारे साथी हमें हिंदी लिखने में कोई परेशानी हो तो थोड़ा सा उलट पुलट हो सकता है, लेकिन जो मैथ का प्रश्न होगा वो मैं बिल्कुल सही बनाऊंगा, और ऐसा प्रश्न बनाऊंगा जो सीधा आपके दिमाग में घुसेगा। मेरी तबीयत सही नहीं है प्यारे साथी, फिर भी आपकी परीक्षा के लिए मैं तत्पर हूं और प्रयास करता हूं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाए, ताकि आप अपने 14 फरवरी की परीक्षा में आसानी से जाकर लिख सकें। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। प्यारे बच्चों, आप जवाब देंगे अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। आपसे पूछेगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। प्यारे बच्चों, आप क्या कहेंगे? अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्लियर हो गया? पूछेगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। प्यारे बच्चों, आप क्या कहेंगे? अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। दूसरा आपसे पूछेगा, सॉरी अनिश्चित नहीं, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। 1, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। अनिश्चित नहीं, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। 1, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। 1, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। 0। कोई पूछेगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो क्या बोलेंगे? 0। अब कोई पूछेगा कि असंभव घटना, क्या पूछेगा? असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता। प्यारे बच्चों, क्या जवाब देंगे? असंभव, जो संभव ही नहीं है ना। अगर मान लीजिए आपको सिक्का दे दिया जाए 1 का, बोलिए फे का बोलो 2 आएगा, तो आएगा नहीं आएगा। तो असंभव घटना की प्रायिकता प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? 0। आते हैं इनमें से कौन, इनमें से, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में, इनमें से कौन, इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। आइए, प्रायिकता का मान कौन नहीं हो सकता? ऑप्शन ए रहेगा 1, बी रहेगा 0, सी रहेगा 1/, बी रहेगा 0, सी रहेगा 1/2, और डी ऑप्शन रहेगा -1। तो प्यारे साथी, प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक रहेगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। पूछेगा प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, बताइएगा कि 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये किसका मान होता है? प्रायिकता का मान होता है प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए ये सब सवाल एकदम एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइनस वाला। जो माइनस वाला होगा वही प्रायिकता का मान नहीं होगा। आते हैं 5वां सवाल की तरफ। 5वां सवाल एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है कि प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है। तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है? प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब रहेगा कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सवाल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चित्त आने की प्रायिकता प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए, एक सिक्का उछालते हैं, उसमें 2 चीज होता है, एक होता है चित्त, एक होता है पॉट। अगर इसको दूसरी भाषा में समझा जाए तो एक तरफ होता है हेड, एक तरफ क्या होता है? टेल। और भाषा में समझा जाए तो एक तरफ होता है भारत, एक तरफ क्या होता है? पैसा। तो देखिए, उसके लिए क्या करेंगे? प्रायिकता में टोटल नीचे लिखते हैं। अब भारत पैसा मिला क्या हुआ? 2 हुआ ना जी, एक तरफ भारत एक पैसा, तो टोटल कहां लिखेंगे? नीचे। चित्त तो एक ही गुना होगा, है ना, तो 1/2। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1/2। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से, निश्चित घटना की प्रायिकता कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे,
कोई आपसे पूछेगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता तो 0 बोलेंगे। कोई पूछेगा आपके असंभव घटना की प्रायिकता तो क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। कोई पूछेगा इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, तो प्यारे बच्चों माइनस में प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। आपसे पूछेगा एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, तो भी बोलेंगे 1/2। पूछेगा पॉट आने की प्रायिकता, तो भी बोलेंगे 1/2। पूछेगा हेड आने की प्रायिकता, तो बोलेंगे 1/2। पूछेगा टेल आने की प्रायिकता, तो बोलेंगे 1/2। प्यारे बच्चों अगला सवाल है कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? संभव घटना की एग्जाम पूछेगा संभव घटना की प्रायिकता कौन होती है? तो संभव घटना की प्रायिकता प्यारे बच्चों, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। मतलब संभव है। अब मान लीजिए लूडो का छक्का फेंक के कोई, आप बोलिए कि या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। पक्की बात उसने बोला कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हम बोलेंगे इसको संभव घटना। तो संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। प्यारे बच्चों उसके बाद हम थोड़ा पासा का सवाल लेंगे। क्या किसका सवाल लेंगे? पासा। पासा किसको बोलते हैं? लूडो के छक्का को हम लोग क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। पासा में याद रखिएगा कि कुल परिणाम कितना होता है? पासा में कुल परिणाम 6 होता है। सर कुल परिणाम क्या होता है? कुल परिणाम वो होता है जो आ सकता है। जैसे सिक्का को, अगर एक सिक्का को उछाले तो कोई पूछे कुल परिणाम क्या होगा, तो बोलिएगा कुल परिणाम 2 होगा। पूछिए सर काहे आप ऐसा बोले, तो सर आपको इसलिए बोले कि या तो भारत या तो पैसा, आने वाला क्या गो है? 2 है। तो कुल परिणाम कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2 हो गया। पूछेगा अगर 2 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, तो 4 हो जाएगा। 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितना हो जाएगा? देखिए प्यारे बच्चों वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखेंगे मेरे साथी। अब आइए यहां क्या है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या तथा विषम संख्या की प्रायिकता निकाले। क्या रहेगा सवाल? एक पासे को फेंकने पर सम संख्या तथा विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाले। प्यारे बच्चों देखेंगे आप कि कैसे बनेगा। पहले लिखेंगे इसके उत्तर के लिए, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम क्या हो सकता है? 6 गो। बोलिए सर 6 कैसे लिखे? तो देखिए क्या क्या आ सकता है लूडो छक्का पर। 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6। कुल परिणाम प्यारे बच्चों क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम प्यारे बच्चों कितना आ गया? एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम प्यारे साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखेंगे प्यारे साथी कि 6 हो गया तो पूछा क्या? सम संख्या। तो लिखेंगे सम संख्या की प्रायिकता। सम संख्या की प्रायिकता क्या होगा प्यारे बच्चों? आप देखेंगे कि देखिए टोटल संख्या नीचे लिखेंगे। टोटल 6 संख्या है। देखिए जो भी टोटल होगा उसको कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। जो लोग हमारे घर में आते हैं कुटुंब, उनको हम कहां सुलाते हैं? ऊपर। अपने जगह नहीं मिलता तो हम कहां सो जाते हैं? नीचे। तो घर के आदमी जो पहले से है वो नीचे। तो घर का आदमी हो गया ये 6, 1 से 6 तक ये पहले से है, ये क्या होगा? ये नीचे भी रह लेगा। तो हमेशा जो होगा टोटल संख्या उसको कहां लिखेंगे? प्रायिकता में नीचे लिखेंगे। अब भाई ऊपर क्या लिखेंगे? जिसके बारे में पूछा गया है, सम संख्या के बारे में पूछा गया है। प्यारे बच्चों सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2, 4, 6। लूडो छक्का में कोई आपसे पूछेगा सम संख्या क्या है, तो क्या बोलिएगा? 2, 4, 6। अब जानिए कि सम संख्या क्या होता है। प्यारे बच्चों आपने बचपन में एक खेल खेला है, वो अंडी का खेल खेला है। वो खेल कौन सा है प्यारे बच्चों? काग की दोस्त। आपने खेला है काग की दोस्त। तो प्यारे बच्चों जो दोस्त होता है तो वो सम संख्या होती है। दोस्त में 100 आया तो सम संख्या, और जो काग होता है वो विषम संख्या। तो 1 से 6 तक में कौन कौन सी सम संख्या है? 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। सम संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 3 हो गई। सम संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ऊपर में क्या लिख देंगे?
3/6, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, आंसर कितना हो गया 1/2। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। प्यारे साथियों ये पहला सवाल बन गया। दूसरा कहा है विषम संख्या की प्रायिकता। दोनों सवाल कहा है विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता। प्यारे बच्चों देखेंगे विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। विषम संख्या भी 3 ही होती है। कैसे प्यारे बच्चों, पहले तो टोटल 6 नीचे लिख देंगे। विषम संख्या कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। तो विषम संख्या भी क्या होती है 3 गो, तो ऊपर लिखेंगे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2। तो इससे यह क्लियर होता है कि अगर एग्जाम में सवाल आ जाए 1 नंबर वाले में या 2 नंबर वाले में तो बना दीजिएगा ऐसे। अगर 1 नंबर वाले में सवाल आ जाए कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो आप सीधा सीधी बोल दीजिएगा 1/2। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है प्यारे बच्चों, सीधा सीधी आप क्या बोल दीजिएगा 1/2। मतलब ये समझ में आया कि पासे का अगर विषम संख्या और सम संख्या दोनों में से किसी की भी प्रायिकता अगर पूछेगा प्यारे बच्चों, तो उसका जवाब क्या होगा 1/2 होगा। सम संख्या आने की प्रायिकता बोलिए मेरे साथ आप लोग भी, सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या आने की प्रायिकता प्यारे साथियों प्यारे बच्चों निम्न क्या हो जाएगा 1/2। 14 फरवरी को हम लोग को किसी को भी गणित में फेल नहीं होना है, ये मेरा लक्ष्य है। अब कोई फेल नहीं होगा सर के साथ। आपने मेरा लोगो देखा होगा और निश्चित रूप से मैं जिस तरह से तैयारी करा रहा हूं फेल तो आपको नहीं होने दूंगा, निश्चित रूप से यह मान जाइए। भले मेरे पास संसाधन की कमी है, अच्छे बोर्ड नहीं है, लेकिन अच्छे बोर्ड नहीं है फिर भी अच्छा आपको एजुकेशन में दे सकता हूं, अच्छा सवाल दे सकता हूं जो सीधे आपको बोर्ड में आएगा। अब देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि और क्या क्या सवाल एग्जाम में आ सकते हैं प्रायिकता से। प्रायिकता बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन और है हम समझा देते हैं, आप आसानी से बना लेंगे। एक प्रश्न और लेते हैं। एक थैले में, प्रश्न क्या है, एक थैले में 3 लाल 5 काली और 4 हरी गेंद है, हरी गेंद है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाले। लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाले। देखिए प्रायिकता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्या कर रहा है, एक थैले में 3 लाल 5 काली और 4 हरी गेंद है, लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाले। देखिए प्रायिकता का सवाल जब भी आए आप पहले टोटल खोजिए। क्या है, क्या खोजना होगा आपको प्यारे बच्चों, टोटल खोजना होगा कि आखिर टोटल क्या है, टोटल क्या है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे कुल गेंद। क्या लिखेंगे, कुल गेंद। कुल गेंद से अच्छा लिखिए सबसे पहले लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी 3। उसका लिखेंगे काली गेंद की संख्या कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। उसका लिखेंगे 4 हरी गेंद है, लिखेंगे हरी गेंद की संख्या, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, लिखेंगे। इसलिए अब लिखेंगे कुल गेंद। कुल कितना गेंद है, कुल गेंद की संख्या, कुल कितने गेंद हो गए 5 4 9 3 12, लिखेंगे। इसलिए किसकी प्रायिकता पूछा आपसे, लाल की, लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखिए लाल गेंद कै गो है उसका बात बाद में करेंगे, पहले टोटल गेंद कितना है, टोटल गेंद कितना है 12, नीचे क्या लिखेंगे 12। अब देखेंगे कि ये लाल गेंद कितना है, तो लाल गेंद 3 गो है, तो ऊपर में 3, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 1/4। क्या लिखेंगे 1/4। प्यारे बच्चों इस तरह से क्या करेंगे हम बनाएंगे, पहले लाल गेंद 3 ठो था तो लिखे लाल गेंद की संख्या 3, फिर था काली गेंद तो काली गेंद की संख्या 5, फिर था हरी गेंद की संख्या 4, फिर कुल गेंद की संख्या सबको जोड़ दिए। उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1/4। इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। हम आशा करेंगे कि आप जरूर बनाकर आए, ठीक है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों मैथ की एग्जाम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव होगा और 50 ही ऑब्जेक्टिव में गोला रंगना होगा। 50 ठो से ज्यादा गोला रंगेंगे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब जानते हैं कुल परिणाम क्या क्या होता है। ऐसे मान लीजिए एक सिक्के को
एक सिक्के को, हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ दे, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, तो लिखेंगे एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम क्या होता है, दो होता है, एगो एच होता है, एगो टी होता है। सीधा सीधी आप दो याद रखिए, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम दो होता है। क्या क्या होता है, एक एच होता है, एक टी होता है। एच बोले तो हेड और टी बोले तो टेल। कुल परिणाम कितना हो गया, दो हो गया। अब एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, इसमें ज्यादा मत जाना, बस याद रखना कि 4 होता है। दो सिक्कों को उछालने पर एग्जाम में पूछ देगा कुल परिणाम कितना होगा। प्यारे बच्चों, आप कहेंगे दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम 4 होता है। आपसे पूछ देगा तीन सिक्के को उछालने पर, तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, प्यारे बच्चों आप क्या कहेंगे, 8। क्लियर। अब रहेगा एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम क्या होगा प्यारे बच्चों, 6। एक पासे को फेंकने, पासा मतलब लूडो छक्का, तो लूडो छक्का फेंके क्या आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो कुल परिणाम प्यारे बच्चों कितना हो गया, 6। उसके बाद प्यारे बच्चों दो पासा को, दो छक्का, दो पासों को या दो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितना होगा, 36। ये बात याद रखेंगे कि एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम 2 होगा, दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम 4 होगा, तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम 8 होगा, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 होगा, दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम 36 होगा। तो इस तरह से प्रायिकता का जो इंपॉर्टेंट सवाल था वो हमने आपको प्रयास किया कि बता दें। ताश वाला भी प्रश्न है, लेकिन ताश वाला प्रश्न हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, फिर भी एक बार आप लोग ताश वाला प्रश्न भी देख लेंगे। ठीक है, अपने से ही देख लेंगे, ताश लगभग लोग जानते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं है। पूछेगा अगर ताश में कुल पत्तों की संख्या, तो ताश में बता दीजिएगा कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, और प्रत्येक पत्ता जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है, 13 फिर 13 फिर 13 फिर 13, 13 चौका 52। और सारे 13 पत्तों के में क्या होता है आपको कि रानी, बेगम और बादशाह, एक होता है बेगम, एक बादशाह, एक गुलाम, ये 3 होता है फोटो वाला। तो कुल फोटो वाला पत्ता कितना होता है, 12 पीस होता है फोटो वाला पत्ता। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से उससे पूछ देगा कि एक ताश को गड्डी को अच्छी तरह से मिला करके निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है, निकाला गया पत्ता, ठीक है ना, काला रंग का बादशाह होगा। तो प्यारे साथी, काला रंग का बादशाह 2 होता है, तो 2/52 काट दीजिए तो 1/26। पूछ देगा लाल रंग का बादशाह होगा, तो लाल रंग का बादशाह भी क्या होता है, 2 होता है। कहाँ कहाँ होता है, एक होता है लाल पान में, और एक होता है वो ईंट जैसा जो बना रहता है लाल रंग, उसका होता है 2 इस तरह से। फिर ऐसे होगा तो हम एक ताश वाला पत्ता पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर लगे कि कुछ सर से सीख रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट कर दें, अगर कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो कॉमेंट कर दें, और लोगों को सब्सक्राइब करने को भी कहें ताकि हमारा चैनल भी विस्तार करे, लोगों तक पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।